एवरीवन, आरके स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग यूनिट सेकेंड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रोज। प्रोज के कितने टाइप्स होते हैं, आखिर प्रोज होता क्या है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को ये स्पेशली ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तैयार किया, लेकिन ये आपके हर एग्जाम हर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर 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 यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये टॉपिक आता है, तो इसे हर यूनिवर्सिटी वाले देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो या एमसीक्यू हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर होता क्या है, प्रोज होता क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोज। अब इंट्रोडक्शन। प्रोज इज द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ रिटन स्पोकन लैंग्वेज। एक प्रोज क्या होता है, एक एक साधारण सा रूप होता है ऑफ रिटेन और स्पोकन लैंग्वेज, जो कि या तो हम लिखकर उसको बोलते हैं या तो फिर लिखकर हम लोग दिखाते हैं, या स्पोकन लैंग्वेज या बोलकर बताते हैं, वो प्रोज होता है। इट डज नॉट फॉलो रिदम और फिक्स रिदम लाइक अ पार्टी। ये पार्टी की तरह कोई रिदम फॉलो नहीं करता, ना राइम होता है ना इसका कोई रिदम होता है। राइम और रिदम क्या होता है, जो लय होता है, जैसे पार्टी में होता है गाने की तरह होता है, म्यूजिक की तरह होता है, एक लय का फॉलो करते हैं, तो जो ऊपर से मैच कर रहा है वो तीसरी लाइन से चौथी लाइन से मैच करे। इस प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेखक अपने विचारों को एक साधारण तरीके से बोलकर या लिखकर दिखाता है। It is used to express ideas, feeling and information clearly. ये ज्यादातर प्रयोग किया जाता है कि आपके अंदर जो भी आइडियाज है, आपको जो भी आइडियाज पता है, या आपकी जो भी फीलिंग्स है, या आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो आपको क्लियरली रूप में आप उसे बोलकर या लिखकर बता देते हैं, तो वही प्रोज है। अगर बात करें गद्य समान लिखित या बोली जाने वाली भाषा है, या तो आप सामान्य रूप से अगर हम कहें तो या तो ये बोलकर बताई जाती है या तो लिखकर बताई जाती है, एक भाषा है। अब बात करते हैं कि आखिर टाइप्स ऑफ प्रोज है कितनी। तो पहला टाइप है कैरेक्टरिस्टिक। प्रोज में सबसे होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक, उसका विशेषता क्या होती है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। अगर कोई भी प्रोज लिख रहा है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल, एकदम नेचुरल होती है। रिटेन इन सेंटेंस एंड पैराग्राफ। इसको या तो सेंटेंस में लिखा जाता है या तो फिर पैराग्राफ में लिखा जाएगा। इसकी दूसरी विशेषता है। अब बात करें अगर इसकी तीसरी विशेषता की, नो राइम नो फिक्स रिदम। ना इसकी कोई राइम होती है ना रिदम होती है, इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। जो उसकी प्रोज जो होते हैं, ऑथर की जो भी फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस कर देता है। क्लियर एंड लॉजिकल आइडिया। जो भी प्रोज के जो भी राइटर के मन में होता है वो उसको क्लियरली बता देता है, एक लॉजिकल आइडिया देकर। इजी टू अंडरस्टैंड। और प्रोज बहुत ही इजी होता है समझने में रीडर्स के लिए। यूज इन बुक्स, न्यूज़पेपर एंड टेक्स्ट बुक। और ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, या तो इसमें किताबें लिखी जाती है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जो उसमें लिखा होते हैं वो आ जाते हैं, इसमें लिख कर बता देता है। टेक्स्ट बुक होते हैं। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है। अब हम बात करते हैं कि मेन टाइप्स क्या है, प्रोज आखिर कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है एसे। प्रोज को हम लोग एसे फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे फॉर्म में बताया जाता है, या तो लेटर जो होता है उसको भी हम प्रोज का टाइप बोलते हैं। एंड स्टोरी, आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो वो भी प्रोज में आ जाएगा। और एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, और एक होती है मेमोर, एक होती है स्पीच। ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ प्रोज हैं। तो इसको हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इच टाइप हैज इट्स ओन पर्पज एंड स्टाइल। सबके जितने भी टाइप्स दिए गए हैं सबके अपने उद्देश्य हैं और सबके अपने अलग स्टाइल्स हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहली टाइप्स के ऐसे। टाइप्स ऑफ प्रोज में ऐसे पहला प्रकार है, जिसको हम लोग जानेंगे कि ऐसे होता क्या है, इसको लिखते कैसे कैसे हैं, इसका कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। एंड ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ प्रोज ऑन टॉपिक, ऑन वन टॉपिक। एक टॉपिक पर प्रोज जो होता है एक छोटा सा भाग होता है इसे।
कोई टॉपिक ले लिया जाता है और छोटा-सा उसमें एक छोटा-सा भाग उसमें बताया जाता है उसके बारे में। अगर कोई चीज़ जैसे कि हम लोग पर्यावरण के बारे में ले लिए तो हम उसके बारे में एक छोटा-सा टॉपिक बताएँगे कि जैसे पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण जो उसमें होते हैं, कितने प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, उसको दूर कैसे करें, ये सारे छोटे टाइप से हम बता देंगे तो वो होता है एसे। इट हैज़ अ इंट्रोडक्शन। इट हैज़ अ इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन होता है और ऐसे अगर हम लिखने जाते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं, इट हैज़ अ इंट्रोडक्शन। ऐसे लिखने जाएँगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं तो पहले पर्यावरण क्या है वो बताएँगे। इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी एंड कंक्लूजन, फिर इसका बॉडी बताएँगे कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का है। और पर्यावरण प्रदूषण बता लेंगे कितने प्रकार का है, उसको फिर उसको दूर करने के उपाय बता के फिर कंक्लूजन देंगे कि आखिर इन सबसे क्या होगा और उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, एक कंक्लूजन देना पड़ता है, तो ऐसे हो जाता है। ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो हमें 3 ही चीज़ की ज़रूरत है। एक तो हम उसका इंट्रोडक्शन दे दें, दूसरा मेन बॉडी जो होता है वो बता दें और तीसरा कंक्लूजन। 10 इतने छोटे से भाग में हम पूरे एसे को बता देते हैं, एक खोज है। एग्जांपल माय स्कूल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, जैसे कि हम माय स्कूल अपने स्कूल के बारे में कोई बता रहे हैं तो बस हम स्कूल के बारे में बताएँगे, बाहर यूनिवर्सिटी के बारे में बताने नहीं जाएँगे, सिर्फ स्कूल के बारे में बताएँगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम ट्री की बस इम्पोर्टेंस बताएँगे। हम ये नहीं बताएँगे कि कैसे हमें ट्री से बचना चाहिए, क्या नहीं, बस ट्री क्या इम्पोर्टेंस है बस वही बताएँगे। ऐसे इम्प्रूव थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल, जो हमारी ऐसे होती है वो हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। कि हम जब ऐसे लिखनी पड़ती है, कोई टॉपिक लेते हैं तो हमारी थिंकिंग जो होती है वो बहुत तेज़ होने लगती है कि हम सोचते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, ये इसके लिए नुकसान है, मतलब बहुत कुछ लॉजिकली हम सोचते हैं और राइटिंग स्किल और हमारी जो लिखने का स्किल होता है वो भी डेवलप होता है। अब बात करते हैं दूसरा टाइप है लेटर। लेटर इज अ रिटन मैसेज। लेटर इज अ रिटन मैसेज। लेटर क्या होता है कि रिटन मैसेज होता है, मतलब इसको लिख कर ही बताया जाता है। लेटर को हम बिना लिखे मुंह से नहीं बोल सकते, इसको लिख कर ही बताया जाएगा। टाइप, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है। यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन एंड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जैसे कि हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं कोई चीज या किसी बड़ी चीज के लिए लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर होते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल में छुट्टी लेने के लिए लेटर लिखते हैं या किसी डीएम को लिखते हैं कि हमारी सड़क का पानी उनी को सही करे, गंदगी को हटाए, और या तो हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम है, अगर इन सब चीजों पे हम लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं, अपने रिलेशन में लिखते हैं किसी को, या मम्मी पापा को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। इसमें आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में एक लिमिटेशन होता है लिखने का। यूज टू शेयर इन्फॉर्म, इसका प्रयोग क्यों होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी को शेयर करना है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है, या किसी को इनविटेशन देना है कि जैसे मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाए, इस वेडिंग में आ जाए, इन सब चीजों के लिए इनविटेशन एंड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन स्कूल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, लीव एप्लीकेशन, कंप्लेन लेटर। एक होता है लीव एप्लीकेशन, जैसे कि हमें छुट्टी चाहिए अपने स्कूल से तो हम लीव एप्लीकेशन लिखते हैं। और कंप्लेन लेटर, एक कंप्लेन लेटर होता है जैसे कि हम किसी चीज को कंप्लेन करने के लिए कि हमारे गांव में ये सब सही नहीं है, डीएम को लिखते हैं तो कंप्लेन लेटर हो जाता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी के बारे में कि स्टोरी क्या होती है। स्टोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद कैरेक्टर। स्टोरी जो होता है वो इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब कि कोई भी घटना होगी उसको सीक्वेंस में लिखा जाता है विद द कैरेक्टर, कैरेक्टर के साथ, कि पहले ये घटना हुई है, वो घटना हुई है, ये सब सारी चीजों को मिला के तब एक सीक्वेंस में लिखा जाता है स्टोरी। सेटिंग, प्लॉट, और इसमें क्या क्या होता है, तो एक अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, एक अच्छी प्लॉट होनी चाहिए, स्टोरी लिखने जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्लाइमेक्स होना चाहिए एंड मोरल होना चाहिए। जो भी हम स्टोरी लिखते हैं उसमें एक मोरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उससे क्या सीख मिल रही है। स्टोरी किस किस टॉपिक में, ये स्टोरी इंटरटेन करने के लिए भी होती है, एजुकेट करने के लिए भी होती है एंड इंस्पायर रीडर्स, और रीडर्स को इंस्पायर भी करती है। अब बात करते हैं बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बायोग्राफी जो होती है लाइफ स्टोरी होती है रिटन बाय अनदर पर्सन। एक किसी की लाइफ की एक स्टोरी होती है लेकिन ये दूसरों के द्वारा लिखी जाती है।
होती है जीवन के बारे में ही किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी होती है लेकिन दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? लाइफ स्टोरी रिटन बाय ऑन सेल्फ। जैसे कि अगर कोई चीज लिखी जा रही है अगर खुद से जैसे कि हम अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई। लेकिन अगर हम किसी के जीवन के बारे में दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो बायोग्राफी हो जाएगी। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग जो है वो एग्जाम्पल है एक थ्रू। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब अगला टॉपिक है मेमोर। मेमोर डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट मेमोरीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मेमोर होता है वो क्या वर्णन करता है कि मेमोरीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस को। अगर हमारे हमारे लाइफ में कोई घटना घटी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती है तो हमारी मेमोरी में आ जाती है और उसको जो उससे हमें पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस में किसी की बताई हुई बात हम लोग नहीं लिखते तो वो मेमोर हो जाता है। देन द राइटर्स होल, राइटर की पूरी लाइफ उस पर डिपेंड होती है। जो उसकी महत्वपूर्ण घटना होती है उसको पूरी तरह वो दिखाता है। इट इज रिटेन इन द फर्स्ट पर्सन एंड द फोकस ऑन मीनिंगफुल इवेंट। ये केवल जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि हम है कहीं गए थे यात्रा पे तो वहाँ पे जो भी हमारे साथ महत्वपूर्ण घटना हुई थी तो हम उसके बारे में पूरा लिख देते हैं तो वो मेमोर हो गया। और फोकस ऑन मीनिंगफुल इवेंट, और जो मीनिंगफुल इवेंट्स होता है बस हम उसी को फोकस करते हैं। हम वहाँ यात्रा में क्या क्या हुआ सब चीजें नहीं बता सकते। जो अच्छी अच्छी घटनाएं हैं या जो कुछ हाईलाइट करने वाली घटनाएं हैं बस उसी को बताई जाती है। स्लाइड 10 स्पीच। अब आ गया स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे। स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक होता है डिलीवर्ड बिफोर एन ऑडियंस टू इन्फॉर्म, इंस्पायर टू परस्यू। ये स्पीच जो होता है एक फॉर्मल टॉक होता है, मतलब एक फॉर्मल तरीके से बात किया जाता है। अपनी बातों को डिलीवर किया जाता है ऑडियंस के सामने। जैसे स्कूल में स्पीच किया जाता है उनको इंस्पायर करने के लिए एंड इन्फॉर्म करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सब चीजें स्पीच के रूप में लोगों को बताई जाती है कि क्या है। जैसे कि 15 अगस्त पे स्पीच देते हैं सब लोग कि हमारे देश में क्या क्या हुआ था, कैसे अंग्रेजों ने लड़ाई की थी। ये सब सारी चीजें स्पीच के रूप में बताई जाती है और इस टाइम हमें क्या सुधार करने, स्पीच टाइप बताई जाती है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रीटिंग। अगर हम स्पीच देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ग्रीटिंग, किसी का हम स्वागत करेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, मेन पॉइंट बताएंगे कि आखिर बताना क्या चाहते हैं, फिर कंक्लूजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरी। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है। बायोग्राफी रिटन बाय अनदर पर्सन। बायोग्राफी जैसा कि हमने आपको बताया है कि बायोग्राफी होती है वो डिफरेंट अनदर पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। किसी की कहानी है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। और ऑटोबायोग्राफी कोई व्यक्ति स्वयं की कहानी जो लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। अब बात करते हैं मेमोर, सेलेक्टेड मेमोरी ओनली। हमारी लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज होती है तो जो मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं को हम सेलेक्ट करके जो लिखते हैं तो वो हो जाता है मेमोर। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोज। आखिर प्रोज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। रोज इम्प्रूव कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो अगर हम कोई भी प्रोज लिखता है तो इसके महत्वपूर्ण प्रोज इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि वो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, मतलब कि एक दूसरे से बात करने की जो स्किल होती है वो स्ट्रांग होती है। रीडिंग, अगर हम प्रोज पढ़ रहे हैं तो हमारी रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा डेवलप होगी। राइटिंग, लिखने का भी जो स्किल है वो भी डेवलप होगा। इमेजिनेशन पावरफुल होगा एंड द क्रिएटिविटी, और जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो संरचनात्मक जो गुण है वो भी आएगा बाहर। इट इज यूज इन बुक। ये आखिर प्रोज किसे, तो ये जो प्रोज होता है जो हम बुक के फॉर्म में लिख सकते हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू बता सकते हैं या एसे के थ्रू बता सकते हैं एंड डेली लाइफ में जो होता है उसके थ्रू बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एग्जाम में टाइप्स ऑफ प्रोज से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर अंत तक। व्हाट इज प्रोज, अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज प्रोज, प्रोज क्या है बस यही सिंपली बता दीजिए। एंड एक्सप्लेन कैरेक्टर ऑफ प्रोज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज, प्रोज के विशेषताओं के बारे में बता दीजिए। डिफरेंशिएट बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर। या तो पूछ लेगा कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर में क्या डिफरेंसेस है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसे, या एसे पर एक छोटी एसे के बारे में शॉर्टली बता दीजिए। आता है कि एमसीक्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो है नो रेन,
नो राइम, प्रोज की कोई राइम नहीं होती है। मेमोर फोकस ऑन मेमोरी, या मेमोर जो होता है वो फोकस ऑन मेमोरीज, वो मेमोरी से फोकस करता है। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वन सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो खुद से लिखी होती है। लेटर इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो लेटर होता है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, अब चलिए हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एसे, लेटर, स्टोरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर एंड स्पीच आर द मेन टाइप्स ऑफ प्रोज। ये सारे जो है वो मेन टाइप्स ऑफ प्रोज है। रिमेंबर दियर मीनिंगफुल एंड एग्जाम्पल, इनके इनकी मीनिंग्स और इनके एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एंड कंक्लूजन होता है, प्रोज इज सिंपल, नेचुरल, यूजफुल। जो प्रोज होता है बहुत ही सिंपल होता है, एक सिंपल लैंग्वेज का यूज होता है और नेचुरल होता है और बहुत ही यूजफुल होता है सबके लिए। इट हेल्प अस एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड इम्प्रूव लैंग्वेज। ये हमें अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करने का मौका देता है और हमारी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोज के बारे में जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।